फ्रांस में आयोजित G7 समिट से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका मीडिया संस्थान एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता, बेहद सख्त मिजाज और दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बताया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और वैश्विक सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत जारी है। G7 समिट के दौरान फ्रांस के एविया-ले-बैन्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया के मजबूत हालात जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत भी हुई। मुलाकात के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक बेहद मजबूत और सख्त नेता है जो अपने देश के हितों के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर इन दिनों एक बड़ा विवाद चर्चा में है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भगवान राम के भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए 500 साल तक इंतजार किया है। ऐसे में वो सच्चाई सामने आने के लिए 15 दिनों का और इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच SIT पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मंदिर में आने वाले चढ़ावे और आर्थिक लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने कथित तौर पर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा तो वही श्रद्धालुओं के बीच भी मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन्हीं आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और इसके नाम पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेराफेरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुहर्रम की तैयारियों के बीच राजधानी लखनऊ में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी सामने आई है। मुहर्रम जुलूस मार्गों का निरीक्षण करने पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने सड़क मरम्मत कार्यों पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौलाना ने कहा है कि हर साल मुहर्रम से पहले सड़क मरम्मत के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द सभी जुलूस मार्गों को दुरुस्त करने की मांग की है। मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मौलाना कल्बे जवाद ने शहर के विभिन्न जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर टूटी सड़कें, गड्ढे, जलभराव और अधूरे मरम्मत कार्यों को देखा। निरीक्षण के दौरान मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि मुहर्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ अवसर है। ऐसे में जुलूस मार्गों पर किसी भी तरह की अव्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मौलाना कल्बे जवाद ने सवाल उठाते हुए कहा है कि हर वर्ष प्रशासन की ओर से सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने और जुलूस मार्गों की मरम्मत के दावे किए जाते हैं, लेकिन मौके पर स्थिति संतोषजनक नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि कई स्थानों पर सड़कें उखड़ी हुई हैं और कुछ इलाकों में अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना था कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मुहर्रम के दौरान अकीदतमंदों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जितनी रोड ये पूरी यहाँ से वहां तक पूरा सब सराबाद ट्रस्ट की जमीन है और इसका देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारे ये बारी कहने से लगा था आज से 12-15 साल पहले यहाँ के ऊपर नीलामी की नोटिस लगा दिया गया था कि जमीन नीलाम होगी, तो हमने जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से ये बोर्ड यहाँ पर लगाए गए। एक बोर्ड वहाँ पर था, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। एक बोर्ड कोतवाली चौक के सामने था, वो भी उसको उखाड़ दिया गया है। तो इसकी प्रशासन की नीयत बहुत ख़राब है। सराबाद ट्रस्ट की ज़मीनों पर बहुत ख़राब है, इनकी बेईमानी की नीयत है, इनकी सब पर कब्जा है, करना चाहते हैं। और यहाँ भी ये सब नाजायज़ बनी है सड़क, बिल्कुल ये सराबाद की ज़मीन के ऊपर। और हमने कहा था कि इस पर गिट्टी न डालिएगा, बल्कि यहाँ पर मिट्टी डाल दीजिए, ताकि आने वालों को जो है वो जो 8 को जो जुलूस निकलता है, नंगे पैर लोग होते हैं, बगैर जूते चप्पलों। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मल्होत्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। रविदास मल्होत्रा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार इसमें पारदर्शिता चाहती है तो जांच की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में बहुत लंबे समय से चढ़ावे में घपला और गबन होने का काम हो रहा है और उसमें प्रदेश सरकार के लोग भी शामिल हैं। इसीलिए वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए और बहुत लंबे समय से जो चोरी हो रही थी, पैसे के साथ साथ सोने के, चांदी के और हीरो के जो ईंटें थी,
उसको भी गायब करने का काम किया है। एसआईटी जांच से सही जांच नहीं होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जब मंत्री और सरकार शामिल है तो अधिकारी जो जांच करेंगे वो जांच निष्पक्ष नहीं होगी। ये केवल दोषियों को बताने के लिए एसआईटी की जांच कराई गई है। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है किसी के पीछे ईडी लगा दी जाती है, किसी के पीछे सीबीआई भेज दी जाती है। कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं। जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है।